बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक आप सब पर अपना ख़ास फज़्ल व करम फरमाए और आप सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर किया करें। और आज के वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही खूबसूरत स्लीव डिज़ाइन बनाने का तरीका बताऊंगी। ये स्लीव डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही स्टाइलिश है और आप इस जब डिज़ाइन को बनाएंगे ना तो आप डिज़ाइनर्स ड्रेस को भूल जाएंगे। यानी बहुत ही अच्छा आज हमारा जो डिज़ाइन है वो रेडी होने वाला है। तो चलिए डिज़ाइन बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए पहले हम वो रेडी कर लेते हैं। सब ये डिज़ाइन बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ये बुकरम ली है और इस पर हम इस तरह से मैं आपको एक पैटर्न बनाने का तरीका बताऊंगी जो हम अपनी स्लीव की डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ करेंगे। तो ये देखिए इस बुकरम की जो चौड़ाई है ना, इसे मैंने ये देखिए इस तरह से डबल करके रखा हुआ है। ये 3 इंच है। तो इसको यहाँ पर सबसे पहले हमने नीचे एक लाइन लगानी है तकरीबन 1/2 इंच पर इस तरह से। उसके बाद 1.1 इंच पर इस तरह से हमने एक लाइन लगानी है। उसके बाद इस निशान से मज़ीद 1 इंच पर हम एक निशान लगाएंगे। जो निशान हमने लगाए हैं यहाँ पर हम इस तरह से सीधी लाइन ड्रा कर लेंगे। सर्कल ले लिया जो तकरीबन 1 पॉइंट यानी 2 इंच से 1 पॉइंट कम है इसका जो चौड़ाई है। इस तरह से अब आपने ये देखिए ये हमने सर्कल को इस तरह से रखना है और यहाँ पर हमने इस तरह से सर्कल इस तरह से ड्रा कर लेना है। अब देखिए यहाँ से हम यहाँ से मेजर करेंगे ये जितना हमने सर्कल लगाया है और इसके बिल्कुल हाफ में हमने इस तरह से निशान लगाना है। अब ये जो नेक्स्ट लाइन हमने लगाई है वहाँ पर हम वहाँ तक इस तरह से एक निशान लगा लेंगे। देखिए ये जो हमने सर्कल लगाया इसकी गुलाई को हमने इस तरह से थोड़ा सा कम करना है। इसकी शेप हमने गोल प्लस हमने थोड़ी सी लंबाई की शेप में से लाना है। तो इसके लिए ये देखिए हमने यहाँ से इसकी जो चौड़ाई है इसको कम कर देना है। इस तरह से हमने इसको ड्रा करना है। सेंटर में जो हमने लाइन लगाई है इसके दोनों पॉइंट्स पे ये देखिए एक एक मैंने डॉट एक एक नुक्ता लगा दिया और अब यहाँ से इस तरह से हमने गुलाई में शेप दे के इनके साथ इन डॉट्स के साथ मिला देना है इसको लाइन को। देखिए इस तरह का पैटर्न जो है ये हमारा ड्रा हो गया। अब हमने इसको कट कर लेना है। ये हमने डबल बुकरम रखी हुई थी तो इस तरह से हमारे 2 पैटर्न जो हैं वो रेडी हो जाएंगे। तो ये देखिए ये हमारे 2 जो पैटर्न है ये कट के रेडी हो गए हैं। अब हमने क्या करना है कि जो हमारी बक की बुकरम होगी ना उस पर हमने इसी तरह डबल बुकरम पे ये पैटर्न रख के और फिर हम पेंसिल से ड्रा करते जाएंगे और बाकी जो है ना वो हमारे लिए इस तरह से कट करना इजी हो जाएंगे। इसके बाद हमने इन पैटर्न को जब कट कर लेना है उसके बाद हमने इस तरह से इसे एक्स्ट्रा फैब्रिक पे ये ट्राउज़र के साथ की फैब्रिक लिया मैंने, इस पे हमने पेस्ट कर लेना है। देखिए ये मैंने जो पैटर्न कट किए थे इनको मैंने इस तरह से कपड़े पर पेस्ट कर लिया है। ये देखिए ये जो हमारे ये मैंने इस तरह से फैंसी डोरी ले ली है और ये डोरी मैंने यहाँ पर ऊपर से नीचे की तरफ हर जो हमारा पैटर्न है ना इस पर एक ही हमने डायरेक्शन में इस डोरी को स्टिच करना है। सेंटर में जो इसकी गोल्डन लाइन आ रही है इस डोरी की इसके ऊपर मैं सिलाई लगाऊंगी। तो आप इसको इसी तरह जो इकट्ठे हमने पेस्ट किए हुए हैं इसी तरह इस पर डोरी लगा सकते हैं 1 बाय 1। लेकिन अगर आप चाहें तो आप इसे कट करके जिस तरह भी मैंने इसे सेपरेट कट कर लिया है एक पैटर्न को इसको कट करके और 1 बाय 1 आप इस तरह भी इसके ऊपर डोरी अटैच कर सकते हैं। ये देखिए ये इस तरह से हमने इस डायरेक्शन में ऊपर से नीचे की तरफ इस तरह से डोरी अटैच की है। आप सारे जो पैटर्न है उस पर इस तरह से डोरी अटैच करें। ये देखिए ये हमारी डोरी अटैच हो गई। इसके बाद हमने इसी लंबाई और चौड़ाई में कपड़ा लेना है और इसके नीचे रखना है एक्स्ट्रा फैब्रिक और इसके साथ साथ बुकरम के हमने सिलाई लगा देनी है। ये देखिए ये बुकरम के साथ साथ हमारी सिलाई लग चुकी है। अब हम इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे।
अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमने कट कर दिया। अब हम पूरे पैटर्न के साथ साथ इस तरह छोटे छोटे कट लगा देंगे। ये जो हमने लेस लगा लिया, कट लगा लिया, अब हमने इसे सीधा कैसे करना है, ये देखिए हाथ की मदद से हमने इसे इस तरह से करना है और ये बुकरम वाली साइड से हमने ऐसे मशीन के ऊपर इसे यहाँ पे रखना है और इसे थोड़ा सा हम इस तरह से पुश करके, ये देखिए इस तरह से हमने बड़ा इजीली, ये देखिए ये सीधा हो गया। ये इस तरह से हमने बिल्कुल इसे इस तरह से सीधा कर लेना। ये इस तरह से तीखे की मदद से हमने इसके कोने वगैरह अच्छे तरीके से हमने इस तरह से बाहर निकाल लेने हैं। सेट कर लिया और अभी मैंने इसे आयरन नहीं किया, तो उसके बावजूद आप देख सकते हैं इसकी कितनी अच्छी शेप जो है वो बन चुकी है। अब हमने ये देखिए ये सारे अपने जो पैटर्न थे ये रेडी कर लिए और इन्हें अच्छे से आयरन कर लिया है। तो ये अब हमारा जो डिज़ाइन बनाने के लिए ये बेसिक हमारे पास ये जो पैटर्न होने चाहिए थे ये रेडी हो गए हैं। अब हम अपनी नेक्स्ट डिज़ाइनिंग कर लेते हैं। हमने वो स्लीव के ऊपर भी करनी है। उसके लिए ये देखिए सबसे पहले मैंने स्लीव को इस तरह से हमने प्रॉपर जो स्लीव की कटिंग होती है ना वो कर ली है और ये जो हमारा डिज़ाइन है ये बन के तकरीबन 1-1.5 इंच रेडी होगा। आपने उस लिहाज से स्लीव की लेंथ जो है वो कम रखनी है। तो डिज़ाइनिंग कर लेते हैं। उसके लिए ये देखिए ये बुकरम आप ले लें इस तरह से और इसे आपने डबल करके रखना है। इस बुकरम की चौड़ाई 6 इंच होनी चाहिए और आप इसे इस तरह से जब डबल करके रखेंगे तो ये 3 इंच बुकरम जो होगी वो आपके लिए काफ़ी है डिज़ाइनिंग करने के लिए। यहाँ पर हमने जो लंबाई का निशान है वो नीचे से यहाँ तक हमने लंबाई का निशान लगाना है 6.5 इंचज़ पर और यहाँ पर हमने जो निशान लगाना है वो 1.5 इंच यानी 1.5 इंच पर हमने एक निशान लगाना है। मदद से ये देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर लाइन ड्रा कर लेनी है। यहाँ पर हमने एक लाइन ड्रा करनी है और नीचे से तकरीबन ये देखिए बिल्कुल 1 पॉइंट का मार्जिन छोड़ते हुए इस तरह से हमने लाइन ड्रा कर देनी है और ये हमारी एक ट्रायंगल की जो शेप है वो बन के इस तरह से रेडी हो जाएगी। ये जो हमारी लाइन लगाई है हमने इसके ऊपर से हम इस तरह से कट कर लेंगे बुकरम को। तो ये देखिए जो हमने डिज़ाइन बनाना है उसके लिए इस तरह से बुकरम बन के रेडी हो गई है। अब हमने इस तरह से ये स्लीव लेना है और स्लीव की ये बॉटम है जो बॉर्डर है आगे वहाँ पर हमने डिज़ाइनिंग कर रहे हैं। तो ये जो इसकी लाइन है बिल्कुल सेंटर वाली, इसे ये जो हमारे स्लीव की सेंटर में लाइन है आयरन की मदद से ड्रा हुई है वहाँ पे हमने रखना है और इसको इस तरह से आयरन की मदद से इसे हम यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे। ये अब हमने बुकरम को पेस्ट कर लिया अपने स्लीव पर और अब ये इस तरह से मैंने एक एक्स्ट्रा फैब्रिक ले लिया। इस फैब्रिक की सीधी साइड को हमने यहाँ पर रखना है स्लीव की सीधी साइड के साथ इस तरह से हमने बिल्कुल यहाँ इसके बुकरम के साथ साथ सिलाई लगा देनी है। तो ये देखिए ये अब हमारी सिलाई जो है लग चुकी है। अब हमने क्या करना है अंदर वाली साइड से तकरीबन 1/2 इंच से भी थोड़ा कम मार्जिन छोड़ते हुए हमने कपड़े को इस तरह से कट कर देना है। हमने कपड़े को कट कर दिया। अब हम इस तरह से छोटे छोटे कट लगाएंगे को इस तरह से सीधी साइड से करना है और ये जो कपड़ा इसे पलट के इस तरह से हमने अच्छे से ये देखिए इस तरह से पलट देना है और इसे अब हमने इस साइड पे करके अच्छे से आयरन करना है। उसके बाद ये देखिए हमने जो बुकरम है इससे तकरीबन 1/2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़ के और बाकी जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसको हम कट कर देंगे। एक्स्ट्रा कपड़े को हम कट कर देंगे और फिर ये कपड़ा जो बचेगा थोड़ा सा इसे हमने इस तरह से फोल्ड करके तरपाई कर लेनी है। अच्छी सफाई से ट्रायंगल बन के रेडी हुई है और ये इसकी बैक साइड पर भी मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर दिया था और उसके बाद मैंने इसे फोल्ड करके कपड़े को अच्छे से तरपाई कर लिया है। ये देखिए इस तरह से मैंने शटल की छोटी सी लेस ले ली है और इसको मैंने यहाँ पे रखना है ट्रायंगल के साथ साथ और अब हम इसको स्टिच कर लेंगे। ये जो हमने ट्रायंगल बनाई है इसमें हमने सारी फिलिंग करनी है चारों तरफ लेस के साथ।
देखिए ये चारों तरफ जो हमारी ट्रायंगल थी, इसमें इस तरह से हमने शटल लेस को अटैच कर लिया। अब हम इस लेस की मदद से अपनी फर्दर डिज़ाइनिंग करेंगे और ये जो पैटर्न हमने ऑलरेडी बना के रख लिए हैं, ये भी हम यूज़ करेंगे अपने नेक्स्ट डिज़ाइनिंग के लिए। ये देखिए मैं नेक्स्ट डिज़ाइनिंग से पहले आपको बता दूँ, यहाँ पे मैंने ना जो सिलाई लगा के इसे अटैच कर लिया है ताकि हमारा जो दोनों पैटर्न है बिल्कुल साथ हमारे जो हैं वो अच्छे तरीके से फिक्स हो जाए। अब यहाँ पे मैं जो डिज़ाइनिंग है, ये जो मेरी बेल बनी हुई है बॉटम पे, इसके साथ साथ करूँगी। आप इसके अलावा अगर आपकी इस तरह से आप किसी प्लेन पे कपड़े पे कर रहे हैं तो आप आयरन की मदद से 1/2 इंच पर इस तरह से आयरन की मदद से जब आयरन करेंगे ना तो वो बिल्कुल एक लाइन ड्रा हो जाएगी और फिर आपको डिज़ाइनिंग करने में बहुत आसानी होगी। अच्छा, अब हम ये लेस लगाना शुरू करते हैं। लेस लगाने के लिए ये मशीन का पैर मैंने चेंज कर लिया है। जिस पैर से हम डोरी लगाते हैं मैंने वो पैर लगा लिया और अब हमने ये देखिए निशान मैंने लगाया हुआ है फिटिंग का, वहाँ से तकरीबन 1/4 इंच बढ़ा के इस तरह से हमने लेस को रखना है और ये जो हमारी बेल जहाँ पर बनी हुई है यहाँ पर हमारी सिलाई आनी चाहिए। अब मैंने देखिए जो लेस है इसकी सीधी साइड को कपड़े की सीधी साइड पे रखा है और जो ऊपर आपको इस वक्त नज़र आ रही है लेस की वो उल्टी साइड है। ये देखिए अब हमारी लेस जो है वो इस तरह से लग चुकी है। अब ये जो हमने अपना पैटर्न बना के रखा हुआ है ये अब हम यहाँ पर अटैच करेंगे लेस के ऊपर इनके जिस पैर से हमने लेस लगाई है मशीन के उसी पैर से ही हम ये जो डिज़ाइन है ये भी रेडी करेंगे। ये देखिए तकरीबन 1/2 इंच से भी थोड़ा कम जो है ना वो हमने यूज़ करना है यहाँ पर सिलाई में। और उससे पहले इसको सिलाई लगाने से पहले ना ये तमाम पैटर्न को एक साथ रख के और हमने इसको बिल्कुल बराबर कर लेना है। ये देखिए इस तरह से अगर इसमें थोड़ी सी भी कमी बेशी होगी, ये देखिए ये इस तरह से हमने कट करके और इनको बिल्कुल बराबर कर लेना है। अब यहाँ पर हमने इसको इस तरह से रखते हुए लेस के ऊपर जो सिलाई हमने लेस को अटैच करने के लिए लगाई थी उसी सिलाई के ऊपर अगेन हमने सिलाई लगाते जाना है इस तरह से। ये हमारा पहला जो पैटर्न है ये लग गया है। अब नेक्स्ट जो हमारा इस तरह से सर्कल है इसको अब हमने लगाना है किस तरह, ये अब आपने देखना है। ये देखिए दोनों की नोक जो है ना एक दूसरे के बिल्कुल बराबर होने चाहिए। ये इसमें इतना आपने गैप छोड़ना है और इस तरह से ऊपर से भी ये बिल्कुल बराबर और इक्वल आएंगे। इसी तरह आपने तमाम जो पैटर्न है ना इनको इस तरह से अटैच करते जाना है। और ये हमारी लेस भी अटैच हो गई और हमारे पैटर्न भी इस तरह से रेडी हो गए हैं। इसके बाद ये देखिए हमने पलटा के लिए कपड़ा लेना है और हम पलटा लगाएंगे और ये हमने ज़्यादा चौड़ा नहीं लेना है। ये तकरीबन 1.5 इंचेस हमने चौड़ाई इसकी लेनी है। अब इसकी ये देखिए ये इस तरह से सीधी साइड को हमने रखना है इसके ऊपर और अब पलट के इधर से ये देखें सिलाइयाँ नज़र आ रही हैं जो ऑलरेडी हमने जिससे लेस को अटैच किया है। तो इसी सिलाई के ऊपर हमने सिलाई लगा लेनी है। मशीन का पैर हम वही यूज़ करेंगे। जो पलटा है ये भी अटैच हो गया हमारे स्लीव के साथ। हमने इसे पलट कर इस तरह से सीधा कर लेना है। ये देखिए पहले हम यहाँ पर अच्छे से आयरन करेंगे, इसे अच्छे से आयरन करके पहले हम इस तरह से सीधा करेंगे। उसके बाद बैक से ये देखिए ये जो पलटे के लिए हमने कपड़ा लगाया है इसको इस तरह से हमने अंदर की तरफ 1/2 इंच तकरीबन हम अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड करेंगे। सबसे पहले ये देखिए आप सेंटर से अच्छे से पलट के यहाँ से और अगर थोड़ा सा ये देखिए लेस वगैरह एक्स्ट्रा है जो भी इसे आप कट कर दें। और ये देखिए अब हमने इसे यहाँ से पहले सबसे पलट के इस तरह से करना है। और यहाँ पे ये देखिए हमने ज़्यादा चौड़ा पलटा इसीलिए नहीं लगाया कि ये जो हमारी ट्रायंगल है इसमें से ये नज़र ना आए। अब सारा ये जो हमने कपड़ा लगाया इसे हमने आयरन करके और फिर तरपाई कर लेना है। तो ये देखिए इसे मैंने आयरन कर लिया और अच्छे से इसे मैंने तरपाई भी कर ली है।
ये हमारा कितना डिज़ाइनर स्लीव बन के रेडी हुआ है। इसका डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और आपको भी खूबसूरत लग रहा है तो इसे जल्दी से लाइक कर दीजिए। ये देखिए ये हमारा जो पैटर्न है ना सब सेपरेट है। तो अब हमने इसको यहाँ पे सुई की मदद से इनको पक्का कर लेना है ताकि ये इधर उधर ना हो और ये प्रॉपर शेप में रहें जब हम इसे वेयर करें। उसके लिए ये मैंने सुई में डबल धागा ले लिया है। देखिए यहाँ से इस पैटर्न का जो कॉर्नर है यहाँ से मैंने सुई को इस तरह से गुजारना है कि सिर्फ बैक पे हमारा धागा रहे और सुई रहे और सीधी साइड पे हमारा ये धागा और स्टिचेस नज़र ना आए। तो यहाँ से 2 से 3 दफ़ा हमने धागे को गुजार के इस तरह से पक्का कर लेना है। अब धागा पक्का हो गया। अब ये देखिए बिल्कुल कपड़े के अंदर से हमने सुई को लेके जाना है। ये देखिए मैं कपड़े के अंदर से सुई को लेके गई हूँ बैक सीधी साइड पे। ये बिल्कुल भी हमारी जो सुई है और धागा वो नज़र नहीं आ रहा और ना ही बैक पे नज़र आ रहा है। तो हमने नेक्स्ट कॉर्नर पे इस तरह ले जाना है अपनी सुई को और अगेन हमने दोनों पैटर्न को इस तरह से पकड़ के और इनके कॉर्नर्स को इस तरह से ज्वाइन करते हुए यहाँ पे फिर से 3 से 4 स्टिचेस लगा के इसे पक्का करेंगे और फिर हम इसे नेक्स्ट कॉर्नर पर सेम मेथड से ले जाएंगे और इसी तरह हम अपने पूरे स्लीव्स के ये जो हमने पैटर्न इस पे लगाए हैं डिज़ाइन बनाया है इसको इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे। तो इसी तरह हमने सारा जो पैटर्न है इनको ज्वाइन कर लिया है ये देखिए और एक स्लीव पर ये तकरीबन 7 पैटर्न जो हैं वो यूज़ हुए हैं। तो ये देखिए बैक से भी हमारा डिज़ाइन जो है वो बहुत ही नीट और ख़ूबसूरत बन के रेडी हुआ है और ये हमारा जो डिज़ाइन है इस वक्त बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हमने इसको सिर्फ फिटिंग की सिलाई लगानी है और देखिए जब आप वेयर करेंगे माशाल्लाह बहुत ही इसकी डिज़ाइनर लुक आएगी और बहुत ही खूबसूरत लगेगा। देखिए कितना माशाल्लाह खूबसूरत और फैंसी डिज़ाइन हमारा और बहुत ही यूनिक और स्पेशल डिज़ाइन हमारा बन के रेडी हुआ है। तो आप भी इस डिज़ाइन को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मेरी वीडियो को मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दिया करें और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।